सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि का चौथा दिन है। हमने नवार्ण मंत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो 4 पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तीसरा पुरुषार्थ जो हमारा है वो काम। काम सबको चाहिए। काम का अर्थ एक ही नहीं होता है। मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए। राजकीय विषय में आगे आना पड़ता है, उसमें प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, अच्छा वक्तव्य चाहिए, स्त्री चाहिए, बच्चे चाहिए, धन चाहिए। इंसान को सब कुछ चाहिए और वो पाने के लिए नवार्ण मंत्र का तीसरा बीज जो है, हमने एम की बात की, रीम की बात की, अब क्लीम की बात कर रहे हैं। क्लीम जो है वो भगवती महाकाली का बीज मंत्र है। मां पार्वती का स्वरूप है महाकाली, कृपालु है। वो क्लीन बीज जो है वो अगर सिद्ध किया जाए, उसका अनुष्ठान किया जाए, तो कोई भी ऐसी कामनाएं नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती। बड़ी शक्ति है उसके अंदर। ये सब जो बातें बता रहा हूं ना, कई सालों का अनुभव है। कई सालों तक दुनिया को दिखाया, कराया, लोगों के पास से खुद ने भी किया। उस सबका जो अनुभव, निचोड़ जो है वो आपको बता रहा हूं। आपको उस क्लीन बीज का अनुष्ठान करना है। कोई भी आपकी कामना हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, उसको पाने के लिए आपको क्या करना है? क्लीम ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम, इतना ही मंत्र है और कुछ नहीं है। बड़ा पावरफुल मंत्र। लेकिन मंत्रों को सिद्ध करने के पहले कुछ क्रियाएं जो है वो आपको करनी पड़ती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि मंत्र के देवता, उसके बारे में जानना पड़ता है हमको। मंत्र का अर्थ जानना पड़ता है। मंत्र का प्रभाव क्या होगा, मंत्र के यज्ञ क्या करेंगे, क्योंकि सत्कर्म करना पड़ता है उसके पीछे। वो सब आपको जानना पड़ता है और धीरे धीरे बता के जाऊंगा मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन मंत्र शास्त्र के अंदर ये 3 बीजों का ऐम, ह्रीम, क्लीम बहुत बड़ा महत्व है। उसमें भी ये क्लीम जो है काम बीज है। यदि पत्नी नहीं मिली, आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई पुरुष है उसकी शादी नहीं हो रही, स्त्री है उसकी शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये क्लीम बीज का अनुष्ठान जबरदस्त फल देने वाला है। नवरात्रि चल रही है, उसके अंदर आपको इस बीज का अनुष्ठान करना है। सबसे पहले आपको बीजमय बन जाना है। लोग क्या करते हैं? जप करते हैं, पूजा करते हैं, एकाग्र चित्त से नहीं करते हैं। जागृत चित्त एकाग्र नहीं होगा जहां तक आपका मन उस जगदम्बा में नहीं लगेगा, मन समर्पित नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, शरीर स्थिर नहीं होगा, वाणी स्थिर नहीं होगी, मंत्र का अर्थ सब समझेंगे नहीं, तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको? लोग कहते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा में कहा है, जो 7 बार पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास जी बात लिखते हैं, जो 7 बार पाठ कर जोई, जो 100 बार इसका पाठ करेगा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। वो जो चाहेगा उसको मिलेगा। लेकिन लोग कहते हैं गुरुजी हमने कितने हनुमान चालीसा के पाठ कर ली, कुछ फल नहीं मिलता हमको, तो कहां से मिलेगा? हनुमान जी को आप जानते ही नहीं। हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी का स्वरूप कैसा है,
उनके मंत्रों का क्या प्रभाव है, वैसा ही आपको इस मंत्र बीज मंत्रों के बारे में भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो महाकाली जो है वो डिस्ट्रॉय की देवी है, जैसे भगवान शिव जो है डिस्ट्रॉय के देव है। वो जितने भी आपके कर्म डिस्ट्रॉय आदमी को नहीं मारती, वो आपके कर्म है ना उसको जलाने की कोशिश करती, वो जला देती है। आपके जितने पाप, जहां तक पाप है आपके अंदर, जहां तक आपके मन में पाप है, जहां तक आपकी क्रियाओं संसार में पाप है, वहां तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमारे भूदेव सब जानते होंगे, या जिन लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे वो सब जानते होंगे कि पूजा के शुरुआत में ही निष्पापो भूयात, निष्पाप होना पड़ता है। और निष्पाप होके हमें भगवती की आराधना करनी। जब तक अंदर से खुले नहीं हो जाओगे, जब तक अंदर मन में वासना रहेगी, तब तक आपको कोई भी मंत्र, कोई भी मंत्र आपको सफलता नहीं देगी। भगवती महाकाली आपको सफलता देने के लिए तैयार बैठी है। भगवान तो खड़े हैं ऐसे करके, आ जाओ भाई मैं देना चाहता हूं। लेने वाले का तैयारी कुछ कम नहीं होती नहीं है। इसलिए आपको कामनाओं में सिद्धि नहीं होती है। आपको क्लीम मंत्र जो है उसको ऐम श्रीम ओम क्लीम नमः, इस मंत्र का इसमें आपको पाठ करना है। इसका 11 लाख जप करने हैं। और करना क्या है कि लाल कलर के वस्त्र पहन के, लाल कलर के आसन पर बैठकर माँ भगवती महाकाली का चित्र सामने रखकर, या आज्ञा चक्र के अंदर माँ भगवती महाकाली का चित्र करो आप, और उसकी आराधना करो आप। तो उसकी आराधना से आपको हर चीज की प्राप्ति होगी। ये सत्य हकीकत है, इसमें कोई नाम नहीं होगा। इसीलिए नवरात्रि का महत्व यही है कि 9 दिन 9 प्रकार के अंधकार को दूर करने, अज्ञान को दूर करने हमें। जब तक अज्ञान है तब तक अंधकार है। हमारा कार्य है, हम इस जीवन में आए क्यों हैं? सिर्फ खाने के, पैसे कमाने, घूमने को, मर जाने के लिए। हमारे जीवन में कुछ जानना है, कुछ प्राप्त करना है, और प्राप्त करने का होता है तब अज्ञान नहीं चाहिए। अज्ञान गलत बातों में ले जाता है, खराब चीजों में ले जाता है, और पतंग क्यों ले जाता है। 9 प्रकार के जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसे में दूर करने हैं। और माँ को देखो, ऐसा होता है कि चरम बिंदु माँ है। हर यंत्र के अंदर बिंदु होता है, और बिंदु हमारा भी स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप जो है वीर्य का एक बिंदु मात्र स्वरूप है, वो हमारा भी स्वरूप है। और बिना शक्ति से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मां काली शक्ति का स्वरूप है। शक्ति प्राप्त करना, पुष्टि प्राप्त करना, या शक्ति के बरोबर आना, ये बहुत ही जरूरी होती है। और जहां तक शक्ति प्राप्त है, भगवान आदि शंकराचार्य ब्रह्म सत्य की बातें करते थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां शक्ति का स्थान नहीं था। अभी तो आचार्य चरण जब कश्मीर में बना रहे हैं, मां ने साक्षात्कार दिया उनको। लो मोशन हो गया उनको, 8-10-15 बार जाना पड़ा। 8-10-15 बार हम लेटरिन जाएंगे तो हमारी हालत क्या हो जाती है। आचार्य शक्तिहीन होके पड़े हैं जमीन पर। 8 साल की बच्ची आती है उनके पास और कहते हैं आचार्य खड़े हो जाओ, शंकर खड़े हो जाओ। तो वो कहते हैं शक्ति नहीं मेरे में। वो बच्ची हंसती है, तो शक्ति को मानता कहां है? 0 ब्रह्म है और 1 शक्ति है। आप कितने भी 0 लिख दो, चेक पर लिखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक 1 नहीं आएगा। इसीलिए रात्रि सूक्त में कहा अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता। ओमकार के पर अर्धमात्रा जो है वो मां आपका स्वरूप है, तो उससे बड़ा स्थान कौन सा मिलेगा। इसलिए आपको क्लीन बीज की उपासना करनी है।
ऐं क्लीं नमः। अब हम कल से बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की, कैसे उसको पाठ किया जाए, कैसे उससे शक्ति पाई जाए और क्या कथा है उसकी, वो कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय भगवान।